अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम एयरपोर्ट, जहां आपको दिखाएंगे कि जो नेवी के अधिकारी हैं जिनकी हत्या कर दी गई, पालघर में जलाकर मारा गया, उनका शव पहुंच चुका है। पलामू के रहने वाले हैं। पार्थिव शरीर पहुंचा है। सूरज दुबे का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है। बताया कि पालघर से कल सूचना आई थी सूरज दुबे के परिवार को कि उनके बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जलाकर उन्हें मार दिया गया। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें उनके मार्फत हम तक और दर्शकों तक पहुंच रही है। शहनवाज, जिस तरह से पार्थिव शरीर आया है, सबके दिलो दिमाग में एक सवाल है कि आखिर कैसे हुई इस नौसेना अधिकारी की मौत। देखिए, जो परिजन अभी यहाँ मौजूद हैं, पिता मौजूद हैं, चाचा मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, तमाम लोगों का कहना है कि उसका अपहरण किया गया है। लेकिन जो लोकेशन खुद दिवंगत सैनिक ने पुलिस को अपना बयान दिया मरने से पहले, उसमें 1400 किलोमीटर अपहरण करके ले जाने की बात है। इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि किसी भी सड़क के माध्यम से अपहरण करके इतनी लंबी दूरी एक दिन में नहीं तय की जा सकती है। तो ये शंका हो रही है लोगों को कि इसमें कुछ और भी बात हो सकती है, लिहाजा इन लोगों ने सीधा सीबीआई जांच की मांग की है। और पिता की हालत रो रो के बदहाल है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, किसी का नौजवान बेटा अचानक 2 तारीख को यहाँ आया था छुट्टी पर, और यहाँ से फिर छुट्टी बना करके अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा है और चेन्नई तक उसका लोकेशन मिला है। लेकिन उसके बाद से वो ट्रेसलेस हो गया, और जब जंगलों में उसको बांध करके 3 दिन तक रखा गया, ऐसा बताते हैं घर के लोग। उसके बाद जंगल में ही ले जा करके पेट्रोल छिड़क करके उसके बदन पे आग लगा दी जाती है, और उसी हालत में घिसटते हुए गांव तक पहुंचता है वो, और फिर ग्रामीण पुलिस आकर के उसको रेस्क्यू करती है और वो बयान भी देता है, लेकिन उसके बाद दम तोड़ देता है। ये पार्थिव शरीर है झारखंड के लाल सूरज की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सैनिक था, तो लिहाजा उसके पार्थिव शरीर के ऊपर तिरंगा लिपटा हुआ है। और ये सैनिक हैं जो उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं अपने सहयोगी को। जो परंपरा है इस देश की, यह नेवल कमांड की ओर से आप देख सकते हैं पुष्पांजलि दी जा रही है। सूरज का परिवार मौजूद है। पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए स्थानीय विधायक मौजूद हैं हुसैनाबाद के, और जो लोग भी उसके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यहाँ आ सकते हैं, वो इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। ये बेहद बेहद गम और दुख की घड़ी है किसी भी सैनिक के लिए। अपने साथी को विदाई देना, सैल्यूट देना, ये अपने आप में बहुत ही भारी वक्त होता है जब एक सैनिक किसी दूसरे शहीद सैनिक को, ये अलग बात है कि इनकी हत्या हुई है, ये किसी तरह की कोई फ्रंट में, वार में, इंसर्जेंसी में इनकी शहादत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये शहादत के ही समान है कि इनको अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और ड्यूटी पे जाने के क्रम में ही इनका अपहरण हो गया है। अब इसके पीछे क्या साजिश है, इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन बहरहाल ये इनकी जो नीयत थी वो ये थी अपनी देश की सेवा के लिए। ये नेवी के जहाज पर सवार होने के लिए जा रहे थे,
लेकिन इन बिटवीन द ड्यूटी पॉइंट उससे पहले ही इनका अपहरण हो जाता है। और जैसा कि कहा जाता है कि उससे पैसे मांग रहे थे, लेकिन ये भी ताज्जुब की बात है कि पैसे और रैंसम की जो मांग होती है वो घर पे की जाती है, खुद अपहरित व्यक्ति से नहीं की जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ताज्जुब की बात है। तो बहुत पेच है, बहुत सारे सस्पेंस हैं, बहुत पॉइंट्स हैं इसमें। अभी सूरज की जो असामयिक मौत हुई है, ये बहुत सारे गहरे राज अपने अंदर समेटे हुए हैं और इसका खुलासा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सवाल एक सैनिक का है कि सैनिक बनने में और बनाने में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष और बहुत खर्च भी सरकार का होता है। और एक सैनिक को इस तरह से बेदर्दी से उसकी हत्या कर देना, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो एक बड़ी सज़ा के हकदार हैं। थोड़ी देर पहले ही सूरज के पिता, उसके चाचा और भाई ने सरकार से मांग की, व्यवस्था से मांग की कि उन्हें इंसाफ चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की। कि ये राज है, ये बहुत सारी बातें हैं इसमें जिसको का जवाब चाहिए उन्हें कि आखिर ऐसा किसने किया, कैसे किया, कब किया और किस नियत से किया। रैंसम की मांग, 10 लाख रुपए का जिक्र, ये सारी चीजें अब होने लगी हैं। अब फिर भी अभी राज का खुलना बाकी है। देखिए, सूरज के पिता अब आएंगे अपने पुत्र के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि देने के लिए। अब समझ सकते हैं किसी भी बाप के लिए ये क्षण कितना भारी रहा होगा। ये सूरज के पिता नौसेना नेवी के जवान का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर तमाम अधिकारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आखिरी सलामी दे रहे हैं। और ये जवान के पिता है, सूरज कुमार दुबे के पिता है। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके दिलो दिमाग पे अभी क्या कुछ चल रहा होगा। इन्होंने अपना बेटा खोया है, जो देश की रक्षा के लिए इन्होंने तैयार किया था, उसे ऐसी शिक्षा प्रदान की थी बचपन से ही कि उसके दिल में जज्बा हो देश सेवा का। और उसी जज्बे को लेकर वो नेवी में भर्ती हुआ। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपनी छुट्टियों को खत्म करने के बाद रांची एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए रवाना होता है, हैदराबाद के लिए रवाना होता है। हैदराबाद से फिर चेन्नई की फ्लाइट पकड़ते हैं सूरज दुबे और उनको कोयम्बटूर जाना होता है, मगर उसके बाद से उनका संपर्क टूट जाता है परिजनों से। 3 दिन के बाद इस दौरान गुमशुदगी का मामला चैनपुर थाने में दर्ज कराया जाता है परिवार की तरफ से। एसपी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके ठीक 3 दिन के बाद सूरज कुमार दुबे की मां के मोबाइल पर एक फोन आता है। पालघर पुलिस का यह फोन होता है और वहां से जानकारी दी जाती है कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। जले हुई अवस्था में बेटा मिला था और ये गन डाउन कर सैनिक श्रद्धांजलि देते हुए, सलामी देते हुए अपने एक साथी जवान को।
अब नेवल कमांड के प्रतिनिधियों और दिवंगत सैनिक के पिता ने पुष्पांजलि अर्पित की। अब आम लोगों की बारी है, एक एक करके अब उनके जो परिजन होंगे वो पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर सकेंगे। ये सैनिक सम्मान जिनको भी मिलता है उसका ये तरीका है, ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले नेवल कमांड के लोग सबसे पहले जो जिस कमान का वो सिपाही होता है वो उसके कमान की तरफ से, उसकी कंपनी की तरफ से सबसे पहली पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। सैनिक सबसे पहले तो जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर के आते हैं घटनास्थल से, सौंपने के लिए ये पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरे सम्मान उस सैनिक को दिया जाता है। बाकायदा उसके कपड़े और उसकी जो निशानियां होती हैं वो सौंपी जाती हैं और ये सब तिरंगे में लिपटा हुआ होता है। ये फिर सबसे पहले अफसर्स होते हैं और जो तरीका है यहाँ पर अब तक देखा गया है, अमूमन राज्यपाल आकर पार्थिव शरीर को रिसीव करती हैं या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। उसके बाद परिवार के नंबर में जो लोग होते हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनको ये मौका मिलता है और उसके बाद आम लोग जो चाहें अपने धरती के लाल और सपूत के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वही सिलसिला भी जारी है। लेकिन उससे पहले पूरा सैनिक सम्मान, एक लोकतंत्र के अंदर जो कानून और विधि सम्मत तरीका है वो सारी चीज़ें बरती जाती हैं और देश प्रेम पूरा उमड़ता है। ऐसे मौके पर भारत माता की जय बोली जाती है और होता तो ये बेहद गम का मौका है, लेकिन शौर्य और उसकी वीरता के चलते जब्त किया जाता है, आंसुओं को रोका जाता है। यहाँ तक कि परिवार के जो लोग होते हैं भी अपने सैनिक की वीरता का सम्मान करते हुए अपने आंसुओं को कुछ पल के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। ये एक मजबूत देश भारत के सिपाहियों की शहादत के वक्त का जो नियम कायदा कानून होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। नेवल कमांड का सदस्य सूरज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई है। पेट्रोल छिड़क कर जंगल में उसे जलाया गया है। 3 दिन उसको अपहरण करके उसका रखा गया और खुद उसी से रैंसम की मांग की गई। फिर पुलिस तक बात जाती है और पुलिस माँ को फोन करके बताती है। ये सारी एक बात, एक कहानी है और इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्थानीय नौजवान भी यहाँ पर आ गए हैं, दिए हाथों में लेकर अपने धरती के लाल का सम्मान करने के लिए। उसकी पार्थिव शरीर उसकी चिता पर सम्मान पूर्वक दिए अर्पण करेंगे और शायद कुछ नारे भी लगाएंगे देशभक्ति के।
के जूता पहने। तो नेवी के जवान सूरज कुमार का पार्थिव शरीर रांची पहुंच गया। रांची एयरपोर्ट पर तमाम अधिकारियों, परिजनों ने, शुभचिंतकों ने और वैसे तमाम लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी है सूरज कुमार दुबे को, जो शायद सूरज कुमार दुबे को जानते भी नहीं होंगे। ये सेना के प्रति समर्पण है देश के नागरिकों का कि अगर जवानों को कुछ होता है, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जवानों को। और अब एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां अब उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा। और भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे के नारों से गूंज उठा रांची का एयरपोर्ट। साथ ही साथ सूरज कुमार दुबे के गुनहगारों को फांसी देने की भी गूंज सुनाई दे रही है। नारा लगाया जा रहा है सूरज कुमार दुबे के आरोपियों को फांसी दो, ये नारा भी लगाया जा रहा है। सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को पलामू ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान सूरज कुमार दुबे के आरोपियों को फांसी देने की मांग उठने लगी है। उनके गृह जिले से सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। और अभी जो एयरपोर्ट का नज़ारा है उसमें आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिसने भी उनकी हत्या की है, उन तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ये लोगों की मांग है। हर लोकेशन ट्रेस हो। 13 बार सूरज का धर्मेंद्र का कॉल आया है, जो नेवी का लड़का है, इसके साथ में काम करता है, लेकिन धर्मेंद्र को नेवी के अफसर द्वारा बचाया जा रहा है। क्या शक है कि धर्मेंद्र नाम का? हाँ, पूरा का पूरा शक है कि धर्मेंद्र ही उसका हत्यारा है, क्योंकि धर्मेंद्र का 13 बार उसके मोबाइल पर कॉल आया है 30 तारीख की डेट में। और जब सूरज की बहन जब उससे धर्मेंद्र से बात करता है तो धर्मेंद्र बोलता है कि मेरा वो 10 लाख रुपया लिया है। जब बोला कि मेरे भाई के नंबर पर तू 13 बार क्यों कॉल किया, तो बोलता है कि मेरा 10 लाख रुपया वो लिया है सूरज, जबकि ऐसा कोई बात
नहीं है। पूरा का पूरा शक धर्मेंद्र के ऊपर है। लेकिन एक बात, जैसे यहाँ से फिरौती की बात कर रहे हैं कि 10 लाख की मांग हुई थी, बिल्कुल आखिर गलत फिरौती किससे मांगा जाएगा? पापा से? पापा यहाँ है, उनका भाई गांव में है, किसी से कहीं कुछ भी नहीं। षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे इस मामले को दबाया जाए, और इसमें सारे प्रशासन सब मिले हुए हैं। धर्मेंद्र जो कि नेवी का लड़का है, साथ में रहने वाला लड़का, वो लड़का 10 बार फोन करता है कि भैया कहाँ है, सूरज कहाँ पहुंचा है, हर लोग से जानकारी सबको देते हुए रहता है। चेन्नई एयरपोर्ट से मुंबई को नजदीक तो दूरी है नहीं, 1800 किलोमीटर की दूरी, और वो लड़का जंगल में, और जिस हालत में वो मिला है वो बयां करना मतलब हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। और उस लड़के का हिम्मत देखिए कि वो 10 किलोमीटर पैदल चला है, उसके बाद वो सारा अपना बयान दिया है। इसमें बस हत्यारा जो धर्मेंद्र है उसकी गिरफ्तारी हो और सीबीआई जांच जरूर हो, क्योंकि आज भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि कोई माई बाप सोचने के लिए सोचे कि कहीं अपने बच्चा को फौज में भेजे कि ना भेजे। अपना हमारा भाई है वो। और सूरज को, धर्मेंद्र को बचाने का कोशिश किया जा रहा है। नेवी में उसका सहकर्मी है जो साथ में काम करता है, हाँ, उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जब घर से उसके पापा द्वारा नेवी के अफसर को कॉल किया गया तो पहले वो अच्छे से बात करते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र का वो नाम लिए तो उनका जो कमांडिंग अफसर अशोक राय थे वो फिर बोले कि इस तरह से बात कीजिएगा, मैं आपके लड़के को भगोड़ा घोषित कर दूंगा। कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किए। हम लोग के डिमांड है कि धर्मेंद्र के ऊपर FIR दर्ज हो और धर्मेंद्र की गिरफ्तारी हो और सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप लोग सच्चाई को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि सभी राष्ट्रीय नेशनल न्यूज चैनल द्वारा जो दिखाया गया हो फिरौती का बात दिखाया गया 10 लाख का, जबकि धर्मेंद्र का नाम कहीं नहीं आ रहा है, जबकि मुख्य आरोपी धर्मेंद्र है। और धर्मेंद्र को नेवी के अफसर पूरी तरह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार दुबे हुआ, वो मेरा भतीजा लगता है सूरज दुबे। आप लोग शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, बस शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कई आरोप लग रहे हैं। धर्मेंद्र नामक युवक का नाम सामने आ रहा है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। चलिए, आपका धन्यवाद शहनवाज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। आपने तस्वीरें भी दिखाई और जो आरोप है वो भी दर्शकों तक पहुंचाया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। सच है तो दिखेगा।